अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लाहौर के अलमशहूर काली मिर्च वाले जो चने हैं ना, उनकी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिन्हें लाहौरिये तो बहुत ही ज़्यादा शौक से खाते हैं। कमर्शियल लेवल पर इन चनों की ग्रेवी को किस तरीके से स्मूथ किया जाता है, कौन से मसाले शामिल किए जाते हैं। मज़े की बात यह है कि कमर्शियल लेवल पर चनों में कोई प्याज कोई टमाटर ऐड नहीं होता, फिर भी इसकी जो आप ग्रेवी है वो चेक कर सकते हैं कितनी सिल्की जो स्मूथ है ना वो बन के तैयार होती है। आप लोगों ने सिर्फ एक काम करना है कि वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है। यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक पाव मैंने सफ़ेद चने लेकर इन्हें पूरी रात के लिए भिगो दिया था। सुबह उठ के मैंने इन्हें बॉयल कर लिया है। बॉयल करते हुए मैंने इनमें कुछ भी शामिल नहीं किया। चनों के बारे में मैं आपको यहाँ पे एक सबसे ख़ास बात बताती चलूँ कि चने जो है ना वो आपके इस तरीके से बिल्कुल परफेक्ट जो कुक है ना वो होने चाहिए, कच्चे बिल्कुल नहीं होने चाहिए। और चनों का जो पानी बच गया है उन्हें भी मैंने निकाल के सेपरेट यहाँ एक बाउल में रखा हुआ है। इस पानी को भी आपने यूज़ करना है, इस पानी को भी आपने ज़ाया बिल्कुल नहीं करना। तो चलिए जी अब अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। यहाँ पे मैं ले लूँगी एक अदद पैन और इसके अंदर शामिल करूँगी हाफ़ कप कुकिंग ऑयल का। कुकिंग ऑयल को यहाँ पे करेंगे हल्का सा गरम। सेम रेसिपी आप लोग घी में भी बना सकते हो और कमर्शियल लेवल पर इसे घी में ही बनाया जाता है। घी को यहाँ पे आपने हल्का सा गरम कर लेना है, बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर। और अब यहाँ पे मेरे पास कुछ खड़े गरम मसाले हैं, जिनमें 2 छोटे-छोटे दालचीनी के पीस हैं, 2 छोटी इलायची हैं, 4 से 5 अदद लौंग हैं, 10 से 12 अदद काली मिर्चें हैं और 2 से 3 अदद बादियान के फूल हैं। अब इन तमाम खड़े गरम मसालों को आप लोगों ने ऑयल में हल्का सा फ्राई कर लेना है। बिल्कुल लो फ्लेम रखनी है, इन्हें जलने तो बिल्कुल नहीं देना, क्योंकि अगर यहाँ से ही रेसिपी जल गई तो आगे जो इनका फ्लेवर है ना वो बिल्कुल भी मज़े का नहीं आएगा। बिल्कुल लो फ्लेम पे इन्हें मैं यहाँ पे फ्राई कर लूँगी और इन्हें फ्राई करते हुए जब यहाँ पे मुझे 30 से 40 सेकंड हो जाएंगे, फिर मैं इसी स्टेज पे इसके अंदर शामिल करूँगी 1 टीस्पून ज़ीरे का। ज़ीरे को आपने पहले शामिल बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ज़ीरा जल्दी से फ्राई हो जाता है, तो अगर ज़ीरा पहले से शामिल किया होगा ना तो अब तक तो ज़ीरा जल जाएगा। इसे बिल्कुल लास्ट में आप लोगों ने ज़ीरे को शामिल करना है। ज़ीरे को यहाँ पे 15 से 20 सेकंड फ्राई करने के बाद अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून भरकर कुटी हुई लाल मिर्च का। पिसी लाल मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। 1 टेबलस्पून भर के मैं यहाँ पे कुटी लाल मिर्च का इस्तेमाल करूँगी। फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इसे यहाँ पे ना भूनेंगे इस ऑयल के साथ। बिल्कुल लो फ्लेम कर देनी है और अगर आपको लगे कि मिर्च आपकी जल रही है तो थोड़ा-सा पानी ऐड करके फिर से आपने इसकी भुनाई करनी है। तकरीबन 1 मिनट तक यहाँ पे इस मिर्च की आपने भुनाई करनी है, लेकिन एहतियात के साथ इसे जलने बिल्कुल नहीं देना। इस मिर्च की भुनाई करने से इस स्टेज पे क्या होगा कि बहुत ही स्मोकी सा फ्लेवर आएगा हमारे चनों के अंदर, जो कि कमर्शियल लेवल पर चनों की जान होता है। काली मिर्च का इस्तेमाल किस स्टेज पे करना है ये मैं आपको बताऊँगी, लेकिन अभी आप लोगों ने काली मिर्च का इस्तेमाल, पीसी हुई काली मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। अच्छे तरीके से इस मिर्च की आपने भुनाई करनी है और जब इसकी भुनाई हो जाएगी, बहुत ही कमाल की खुशबू आपको आने लग जाएगी, तो इस स्टेज पे अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी 1 प्याली दही का। फेंट के दही को शामिल करना है और दही को शामिल करते हुए हमेशा अपने फ्लेम को जो है ना वो लो कर देना है, ताकि दही हमारी जो है ना वो फट ना जाए। बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर अब आपने दही को यहाँ पे पहले मिक्स कर लेना है, फिर आपने मीडियम आंच करके ना दही के पानी को ड्राई करना है, दही को इसके अंदर मिक्स करना है अच्छे तरीके से। और इसी बीच में अब आप लोगों ने इसके अंदर ना 1 टीस्पून जो नमक का भी है ना वो भी ऐड कर देना है। नमक शामिल करने के बाद इसे हल्का सा मिक्स करेंगे और उसके बाद यहाँ पे मैं इसी स्टेज पे इसके अंदर शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। क्यूब मैंने बना के रखा हुआ है वो मैं शामिल कर दूँगी। अब यहाँ पे आपने इसकी भुनाई करनी है तब तक जब तक लहसुन अदरक का कच्चापन नहीं ख़त्म हो जाता और जो दही का पानी ड्राई होके ऑयल अच्छे तरीके से सरफेस पे नहीं आ जाता ना, तब तक के लिए आपने इसकी भुनाई करनी है। जब तक मैं यहाँ पे ये काम कर रही हूँ, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जनाब, तो अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलना और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना है, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिले। यहाँ पे देखिए अच्छी तरह मैंने इसकी बुनाई कर लिया। ऑयल किस कदर अच्छे तरीके से सरफेस पे आ गया, तो इस स्टेज पे जो हमने बॉयल किए हुए चने रखे हुए हैं, उनमें से 1 प्याली बॉयल किए हुए चने मैं निकाल के एक साइड पे रख दूँगी और बाकी के जो सारे बॉयल किए हुए चने हैं ना, वो मैं इस स्टेज पे इसके अंदर शामिल कर दूँगी। चने शामिल करने के बाद इसे मिक्स करेंगे, 1 से 2 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे इस स्टेज पे इस मसाले के साथ चनों की। भुनाई आपने करने के बाद जिन चनों का पेस्ट बना के रखा है ना आपने, मैंने क्या किया था, 1 प्याली चने मिल्क शेक वाले जग में शामिल किए हैं और 1 कप पानी शामिल किया है, वही चनों वाला पानी। और फिर मैंने उसका इस तरीके का एक पेस्ट सा बना लिया है, वो अब मैं इस स्टेज पे इसके अंदर शामिल कर दूँगी। इसको मिक्स करेंगे यहाँ पे और अब आपने इसको एक बॉयल आने देना है, बीच-बीच में आपने चम्मच हिलाते रहना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने रखनी है, तेज़ आँच आपने अभी बिल्कुल नहीं करनी। इसको एक बॉयल आने देंगे। जैसे ही यहाँ पे से एक बॉयल आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास है हरी मिर्चें 5 से 6 अदद,
दरमियान से कट लगाकर वो यहाँ पे शामिल कर देंगे। और जो पानी अब आपके पास चनों का बचा हुआ है ना, तकरीबन 1 मग मेरे पास बच गया था, वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। और अब आपने ना इसे कवर लगा के कुक करना है, तकरीबन उतनी देर कुक करना है जब तक इसकी ये जो ग्रेवी इस कंसिस्टेंसी की नहीं बन जाती। इस तरीके से इसकी ग्रेवी में थिकनेस आ जानी चाहिए, तब तक के लिए आपने इसे कुक करना है। और इस स्टेज पे अब बिल्कुल लास्ट में आके अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च के। इस काली मिर्च को मैंने अभी-अभी पीसा है, इससे जो काली मिर्च का फ्लेवर है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का आता है। अब काली मिर्च को इसके अंदर शामिल करने के बाद इसे मिक्स करेंगे और अब इसे दम पे रख देंगे 2 से 3 मिनट तक। 2 से 3 मिनट तक जब आप लोगों ने इसे दम पे रखना है, फिर होना है एक जादू। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, जो ऑयल है वो अच्छे तरीके से सरफेस पे आ जाएगा। ग्रेवी जो है इसकी वो सिल्की स्मूथ सी बन जाएगी, बगैर किसी प्याज के, बगैर किसी टमाटर के। इसकी जो खुशबू यहाँ पे आ रही थी बहुत ही ज़्यादा कमाल की थी, और इसका जायका तो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। और वो आपको तभी पता चलेगा जब आप लोग सेम रेसिपी सेम तरीके से फॉलो करोगे। ये देखिए माशाल्लाह इसकी फाइनल लुक हो रही है। तो इसे खाते हैं गरम गरम नान के साथ, आप इसे पराठे के साथ भी इंजॉय कर सकते हो, आप इसे लंच में भी बना सकते हो, सुबह ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हो। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।